हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं महेंद्र, स्वागत है मेरे चैनल पे। हम लोग प्रोनाउन की जो एक्सरसाइज है वो डिस्कस कर रहे हैं और आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज में लेकर आया हूँ। और एक सलाह है मेरी तुम लोगों को कि जब भी मैं टॉपिक के बाद कोई एक्सरसाइज लेता हूँ ना, तो वो जो एग्जांपल्स होते हैं ना, उन एग्जांपल्स को आप अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कर लिया करो, सारे के सारे, क्योंकि इस टाइप्स के एग्जांपल आपके कंपटीशन में आएंगे, पेपर में आएंगे, किसी भी तरह का, चाहे वो HSSC SSC किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो ना, इसी टाइप के जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल को लाइक किया करो, सब्सक्राइब करो, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ भी लिया करो, चैट बॉक्स में डाल दिया करो, ठीक है। और किसी टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो वो भी मुझे बता देना, मैं उसी पे एक लेक्चर बना दूंगा। तो सीखते रहो, ये आप लोगों के लिए बनाया मैंने चैनल। ये कुछ सेंटेंसेस मैंने लिए हैं, इनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उसी को डिस्कस करेंगे और प्रोनाउन से रिलेटेड है। जल्दी से आ जाते हैं पहली बात पे। मैंने पहले सेंटेंस में शी इज़ बेटर देन मी, ये जो लड़की है ना वो मुझसे बेटर है। अब देखो, ये है सब्जेक्टिव केस और ये है ऑब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन किससे हो रहा है? ऑब्जेक्टिव केस से। गलत, सही करो इसको। आई सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से होगा, ठीक है। तो शी इज़ बेटर देन आई, ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे ठीक होगा। ये स्पोकन में ठीक है, लेकिन रिटन में आई करना पड़ेगा। सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से। सेकंड सेंटेंस में आ जाओ। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिसाइड, ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है। हु इज़ द बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स, भी जो दो सिस्टर हैं उनमें से बेटर कौन है, ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है। अब इसमें ऑफ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल देखो, और ऑफ प्रेपोजिशन सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है और रिलेशन के लिए इस्तेमाल होती है। दो जगह इस्तेमाल होता है ऑफ प्रेपोजिशन का। मैंने बताया प्रेपोजिशन के टॉपिक में, जो ऑफ प्रेपोजिशन है ना, सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है और रिलेशन के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे सिलेक्शन कर रहे हैं, मैं हम कह रहे हैं कि ये दो लड़कियाँ हैं ना, दो बहनें हैं, इनमें से कौन है वो, कौन बढ़िया है, बेटर कौन है। अब जब हम सिलेक्शन कर रहे होते हैं ना, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन होना ना, वो हमारा हु नहीं आता, विच आता है। भले हम लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हो या नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हो, याद रखना सिलेक्शन जब भी होगा ऑफ प्रेपोजिशन दिखेगी, ठीक है। जब भी हम कह रहे हैं कि चार बच्चे बैठे हैं, यार इनमें से बढ़िया कौन है, यार इनमें से अच्छा कौन गाता है, इनमें से अच्छा काम कौन करता है, इनमें से किसी एक को सिलेक्शन कर रहे होते हैं, एक का या एक से ज़्यादा का, जो भी सिलेक्शन जब आप करते हो तो आपको हु जो प्रोनाउन है उसका इस्तेमाल नहीं करना, रिलेटिव प्रोनाउन विच आएगा, याद रखना, ठीक है, सिलेक्शन के लिए। यहाँ पे थी मिस्टेक। इस सेंटेंस में आ जाओ। डोंट स्पॉइल बाई टेकिंग टू स्मोकिंग। अब ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, स्पीकर लिसनर को कुछ कह रहा है, वो क्या कह रहा है, यार बर्बाद मत करो। क्या बर्बाद मत, कैसे मत करो? बाई टेकिंग टू स्मोकिंग, भी इसकी जो लत लगाई जा रही हो स्मोकिंग करने की, इससे बर्बाद मत करो। क्या बर्बाद मत करो? अभी जो वर्ब आई है ये तो ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के नहीं आती, और एग्जामिनर ने किसी तरह से सेंटेंस लिख दिया तो फिर हमें एक ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाओ। पिछले प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था प्रीवियस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। तो यहाँ पर लिखो योरसेल्फ, क्योंकि स्पीकर किसको कह रहा है ये बात? लिसनर को कह रहा है। लिसनर यू होता है। यू डोंट स्पॉइल योरसेल्फ, तुम अपने आप को बर्बाद मत करो। बाई टेकिंग टू स्मोकिंग, भाई ये जो लत मत लगाओ स्मोकिंग करी, बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। तो जब भी ट्रांजिटिव वर्ब आए और उसके बाद अगर एग्जामिनर ऑब्जेक्ट ना लिखे तो फिर आपको एक वहाँ पे ऑब्जेक्ट सप्लाई करना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में, ठीक है। तो देख लेना किसकी बात हो रही होती है, किसको रेफ़र करना है, उसी का हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ कर लेना है। अब इस पे आ जाओ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट। इसको ना डैंगलिंग सब्जेक्ट वाला टॉपिक बोलते हैं, डैंगलिंग सब्जेक्ट, ठीक है। डैंगल वर्ड का मतलब मैं बता दूं तुम्हें क्या होता है। डैंगल का मतलब होता है, और देखिए ये मार्कर है ना,
अगर ऐसे ऐसे मान लो ये लटक रहा है एक जगह, ठीक है, फिर ये डेंगल नहीं कर रहा, अगर ऐसे ऐसे कर रहा है फिर ये डेंगल कर रहा है, स्थिर नहीं है, डिसाइड नहीं है, इस साइड गया इस साइड, कभी इस साइड कभी इस साइड, ठीक है। घड़ी है, घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो ऐसे ऐसे करता है, ना इधर दिस साइड नॉर दिस साइड, पता नहीं, कन्फ्यूजन है, ठीक है, कन्फ्यूजिंग सब्जेक्ट है डैंगलिंग। अब होता क्या है, जब भी ये पार्टिसिपल क्लोज आता है उसमें एक आईएनजी की फॉर्म मिलेगी, उसके बाद एक नाउन मिलेगा आपको, ठीक है, उसके बाद एक क्लोज मिलेगा। देखो ये आईएनजी वाली फॉर्म आई यहाँ पे एक नाउन आया, ए रेनी डे, उसके बाद एक क्लोज आया। अगर ये जो क्लोज है इसमें जो सब्जेक्ट है और ये जो रेनी डे, अगर ये दोनों बंदे सेम है फिर तो ये सेंटेंस ठीक है। अगर ये दोनों बंदे ठीक नहीं है, जो पार्टिसिपल क्लोज आया हमारा, ठीक है, पार्टिसिपल क्लोज में जो नाउन आती है आईएनजी फॉर्म के बाद, उसके बाद एक क्लोज आता है और उस क्लोज में जो सब्जेक्ट है और पार्टिसिपल क्लोज में जो नाउन है वो दोनों सेम ही चीज़ है, फिर तो ये सेंटेंस ठीक है। लेकिन हमें पता है कि रेनी डे और मैं ये तो अलग अलग है, रेनी डे अलग है, मैं अलग हूँ, ये चीज़ है, कन्फ्यूज़न है। अगर मैं इस सेंटेंस को इसकी सेंस बनाना चाहूँ तो इस सेंटेंस की सेंस पता क्या बनेगी कि जो रेनी डे है ना वो मैं ही हूँ और मैं बाहर नहीं जा सका, ऐसे नहीं है, कोई रेनी दिन था, बरसात वाला दिन था, उसकी वजह से मैं बाहर नहीं जा सका। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस रेनी डे को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, वो होता है इट। अब ये सेंटेंस ठीक, इट बीइंग ए रेनी डे, एक ये इट जो है वो इट एक प्रोनाउन है, ठीक है, नॉन लिविंग चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे आई हैव अ कार, सीख लेना इसको। और अब मुझे कार की बात करनी हो तो फिर मैं इसके लिए इट प्रोनाउन का इस्तेमाल कर लूँगा, लेकिन इट यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा क्योंकि किसके लिए आया, कार के लिए आया। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अब यहाँ पे जो इट आया है वो कार के लिए आया, तो कार यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन कार यहाँ पे इट जो है ना इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, डैंगलिंग सब्जेक्ट बोल, इंट्रोडक्टरी, इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है किसको, यहाँ पे जो इट है वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, रेनी डे को, ठीक है। इट जो है वो सिचुएशन को भी, इट पे एक दिन पूरा लेक्चर बना लेंगे, सिचुएशन को भी इंट्रोड्यूस करता है, जैसे कहते हैं इट इज़ डिफ़िकल्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डू दिस, इस काम को करना मुश्किल है। अब ये जो डिफ़िकल्ट है वो सिचुएशन है, ये सिचुएशन है ना, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डू दिस, इस काम को करना मुश्किल है। अब यहाँ पे इट पर्सनल प्रोनाउन नहीं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, किसको रेफर कर रहा है, किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, सिचुएशन को, भी कोई सिचुएशन है उसको मुश्किल है इस काम को करना, ठीक है। तो कुल मिला के इस चीज़ पे आ जाते हैं, इसका एक एग्जाम्पल और लेंगे तो समझ में आएगा। और ये जो डैंगलिंग सब्जेक्ट वाला जो एग्जाम्पल मैंने लिया, इस तरह की जो सेंटेंसेस है ना अक्सर आते हैं पेपर में, मैंने देखा है। बीइंग अ हॉट डे, he decided to stay at home। अब देखो ये आईएनजी की फॉर्म, उसके बाद नाउन आया, उसके बाद कॉमा, उसके बाद एक क्लोज आया और उस क्लोज में जो सब्जेक्ट है वो ये बंदा है। अब बताओ यहाँ पे बात हो रही है हॉट डे की, हॉट डे और ये तो दोनों सेम तो नहीं है, ये अलग है ये अलग है। अब ये कह रहा है कि यार वो गर्म दिन था इसलिए मैंने डिसाइड करा कि मैं तो घर पे रहूँगा, तो ये दिन अलग है और ये बंदा अलग है। तो अब हमें इस डे को इंट्रोड्यूस करना तो यहाँ पे इट लगाना पड़ेगा, इट बीइंग अ हॉट डे ही डिसाइडेड टू स्टे एट होम। लेकिन अगर यही सेंटेंस ऐसे आ जाए, बीइंग योर टीचर आई want to advise you। अब देखो ये आईएनजी वाला, ठीक है, फॉर्म आई, उसके बाद नाउन आई,
ठीक है, और उसके बाद ये क्लोज आया। अब इस क्लोज में ये जो बंदा है और ये जो टीचर है, ये दोनों सेम है। वो कह रहा बीइंग योर टीचर, तुम्हारे टीचर होने के नाते आई वांट टू एडवाइज यू, मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहता हूँ। अब टीचर और मैं दोनों सेम है। अब ये सेंटेंस ठीक है। अब टीचर को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें एक और सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। ऐसे एक सेंटेंस और लेते हैं, walking home, while walking home, while walking home, भी घर जाते हुए my phone rang, मेरा फ़ोन बज गया। अब ये जो सेंटेंस मैंने लिया, अब इसके अंदर देखो ये जो पार्टिसिपल क्लोज आया, ठीक है, उसके बाद ये कॉमा, उसके बाद एक और क्लोज आया माई फ़ोन रैंग, मेरा फ़ोन बजा। अब इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, माई फ़ोन, ठीक है। अब अगर तो फ़ोन घर जा रहा है, जैसे अगर तो फ़ोन वास्तव में, अगर वाइल वॉकिंग होम माई फ़ोन रैंग, माई फ़ोन और जो चलने वाला इसका जो सब्जेक्ट है वो जा कौन रहा था घर पे, फ़ोन जा रहा था क्या? ऐसा है क्या? फ़ोन जा रहा था, फ़ोन तो नहीं जा रहा था। अगर आप इसकी सेंस निकालना चाहो तो इसकी सेंस ये बनेगी कि फ़ोन जब घर जा रहा था तो बज गया। ऐसा थोड़ी है, फ़ोन थोड़ी जा रहा था, जा तो मैं रहा था। अब ये जो पार्टिसिपल आया है वॉकिंग, इसको सब्जेक्ट चाहिए। यहाँ पे फिर सब्जेक्ट लिखो आई, वाइल आई वॉकिंग होम, while I walking home, my while I was walking home, while I was walking home, जब मैं घर जा रहा था, my phone rang। अब ये सेंटेंस ठीक हो गया, क्योंकि वॉकिंग करने वाला सब्जेक्ट अलग है और बजने वाला सब्जेक्ट अलग है, अलग अलग है। इस तरह से ये सेंटेंस ठीक होगा, ठीक है, ये ठीक था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं पेपर में। ये लास्ट सेंटेंस है, योर अकाउंट एंड हर्स डू नॉट कॉरेस्पॉन्ड। कॉरेस्पॉन्ड का मतलब मैच होता है, मैच नहीं कर रहे हैं वो आपस में, ठीक है। ये कह रहा है एग्जामिनर के जो हमारा अकाउंट है ना और जो इस लड़की का अकाउंट है वो आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये पजेसिव प्रोनाउन है। पजेसिव प्रोनाउन है तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि मैंने यहाँ पे अपस्ट्रॉफी लगाया हुआ है। पजेसिव प्रोनाउन के साथ कभी अपस्ट्रॉफी नहीं आता, इसको हर्ष करना पड़ेगा। ऐसे सेंटेंस ठीक होगा ये, ठीक है। तो पजेसिव प्रोनाउन के साथ कभी भी अपस्ट्रॉफी इस्तेमाल मत करो। तो ये था एक छोटा सा लेक्चर, आज इम्पोर्टेंट लेक्चर था, और जल्द मिलेंगे एक और लेक्चर के साथ। एंजॉय करो अपने आप को, एंजॉय योरसेल्फ। गुड नाइट।